नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं ले रही हूँ माइनर अरकाना से कोड कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स। आइए जरा से एनालिसिस कर लेते हैं इस कार्ड पर, इस एनर्जी पर, और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले हम ले लेते हैं। बेसिक जो इसकी खासियत है उस पर बात कर लेते हैं। ये किंग है ना। जब भी किसी किंग की एनर्जी निकल कर आती है, अब ये पेंटिकल्स की एनर्जी है तो पेंटिकल्स की बात कर लेती हूँ। तो आप इससे एनालिसिस कर सकते हैं कि इस पर्सनालिटी या जिसके बारे में बात की जा रही है उसकी उम्र कितनी होगी। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स जब निकल कर आता है तो आप बिल्कुल आसानी से समझ लीजिएगा कि जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है डेफिनेटली ये 40+ होगा। क्यों? लॉजिक क्या है इसके पीछे? क्योंकि ये किंग है, एस्टेब्लिश्ड है, इसके हाथ में अथॉरिटी है और ये राजा है। तो डेफिनेटली राजा बनने के लिए बहुत सारे एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी और इस टाइप की आपको क्वालिटी चाहिए होगी, और इसके लिए एक ख़ास उम्र में ही जा कर के जो है ये एक्सपीरियंस गेन होता है। उसके बाद जो है हम इस जो है व्यवस्था को हम चला पाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट जो है जब भी हम बात करेंगे तो किंग की एनर्जी क्या होती है? 40+, है ना। उनकी एक्सपीरियंस 40+ की होगी। अब आते हैं इसमें इसके अंदर जो मौजूद जो कुछ चीज़ें हैं उस पर बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या है इसके अंतर्गत, है ना। फोटोग्राफ में बहुत सारी सिंबॉलिक चीज़ें हैं, तो थोड़ा सिंबॉलिक चीज़ों पे बात कर लेते हैं कि सिंबॉलिक चीज़ों का क्या अर्थ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या यहाँ पे दिख रहा है। पहले तो एक सिंहासन पे बैठा हुआ ये राजा है, सिंहासन पे बैठा हुआ राजा, और इसके पीछे दो एक सिटी है। सिटी का अर्थ होता है कि व्यवस्थित, स्टेबल, है ना। और ये पेंटिकल्स से रिलेटेड है, यानी ये क्या? पैसों का राजा है। इसको कौन सा राजा बोलेंगे? पैसों का राजा। तो पैसों का राजा तो डेफिनेटली ये किस प्रकार की एनर्जी के आसपास रहेगा? डेफिनेटली मनी के। तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी सिटी यहाँ पर है, बहुत बड़ा मकान दिख रहा है ना। वो है, ये भी किसको शो करता है? स्टेबिलिटी को, है ना। और हाथ में पेंटिकल्स इन्होंने पकड़ रखा है, ये इनके हाथ में है। और भी देखिए फ्रूट्स है, या गौर से देखिए बहुत सारे फल हैं, फूल हैं, फल है, देखिए फल है, गौर से देखिए, है ना। रेड रेड कलर का गोल गोल जैसा है, अंगूर जैसा, या अनार का दाना इसको बोल सकते हैं। ये है, ये भी क्या? ये भी शो करता है आपको प्रॉस्पर्टी को, है ना, आपकी भरपूरता को ये शो करता है। यहाँ पर एनर्जी जो है बहुत येलो भी है, बहुत सारी येलो, हाथ में इनके अथॉरिटी है। बट यहाँ पर जो है ये राजा जो है बड़ा पूरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे वाइट एनर्जी भी है और बहुत सारे ब्लैक कलर भी दिख रहे हैं, है ना। तो अब ये है कि ब्लैक कलर है, तो यानी ये पूरा इनका हाथ खुला हुआ होता है, इनका आंचल या कहिए इनका जो स्पेस पूरा खुला होता है। जिधर से भी पैसा आएगा उधर से ये पैसा जो है ये राजा देता है। मतलब इसका जो है ना कर्म धर्म सब क्या है? पैसा है ना। पैसे से रिलेटेड पूरा फुल एस्टैब्लिश्ड होता है। अब आते हैं जरा सा, ये तो हो गया इनके आसपास की चीज़ें, है ना। सब कुछ होते हुए भी एक बात है कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है ना। पैसा इसके लिए भगवान है, लाइक दैट। नहीं तो इतना डार्कनेस का मतलब ये कि किसी हाल में जो है ये पैसे को एब्जॉर्ब कर सकता है, ये होल्ड कर सकता है। जितने पैसा आएगा इसको होल्ड कर लेगा ये। अब देख लेते हैं कि इसकी अपराइट अवस्था में जो है इसकी स्थिति क्या होती है, इसकी एनर्जी क्या होती है। तो ये सुप्रीमली कॉन्फिडेंट होता है, हार्ड वर्क भी करता है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होता है। देखिए पूरा इसके शरीर पे देखिए पूरा भार है, फल का, फूल का, है ना, सब पूरे शरीर पे इसका भार है। पैसे भी इसने पकड़ रखे हैं, है ना। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि डार्क है या वाइट है। येलो एनर्जी भी यहाँ पर है। येलो का मतलब होता है पॉजिटिव एनर्जी से होता है। येलो इनके बीच में बहुत सारा है, और इनके हाथ में भी जो अथॉरिटी है वो भी येलो रंग का है, लेकिन ब्लैक कलर भी है। तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन
है ना। ऑब्वियस है, मनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ये बहुत अच्छा बिजनेसमैन होगा, ये बहुत अच्छा फाइनेंस की इसकी ज्ञान जो है बहुत बेहतरीन होगी, बहुत ही प्रैक्टिकल ये होगा। ये मनी ओरिएंटेड पर्सन है तो बहुत ही प्रैक्टिकल होगा और अपने आप को अप्लाई भी बहुत प्रैक्टिकली करता है ना। जहाँ से इसको समझ में आता है कि ये सोर्सेस ऑफ मनी यहाँ से बनेगा इस काम से, तो वो आसानी से उसको प्रैक्टिकली इसको डील करता है और बिलीव करता है कि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट निकाले रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू पेंटिकल्स, है ना। और ये बहुत ही स्मार्ट इसको बोलिएगा, ये है ना जैसे कछुआ की चाल से चलते चलते जो है धीमा धीमा चलते चलते और अंत में जो है जैसे खरगोश सो जाता है और कछुआ जीत जाता है, उस प्रकार की इनकी स्थिति देखने में स्लो लगेगा और जब जीतेगा तो लोग दंग रह जाएंगे। इस प्रकार की एनर्जी है। तो जब भी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी किसी के सामने आती है तो समझ लेना कि कछुआ जीतने वाला है। और मैच्योर होता है और काफ़ी ग्राउंडेड होते हैं, ये ग्राउंडेड होता है, सबकी सुनेगा। क्योंकि अगर ये हर कोई भी इसके पास कोई भी प्लान अगर आ जाता है रिलेटेड टू दैट, तो वो सबकी सुनेगा, छोटा प्लान हो बड़ा प्लान हो, और हर जगह घुस कर जाकर देखेगा और रिसर्च करेगा रिलेटेड टू मनी, कहाँ पर रिसोर्सेस ऑफ मनी जो है बन रहा है, लाइक दैट। सक्सेसफुल होगा, ये एनर्जी जो है सक्सेसफुल की एनर्जी है, ये सक्सेसफुल होगा। ये अब ऑब्वियस है कि ये राजा है तो इसका बिहेवियर भी जो है राजा की तरह ही होगा। स्टेबिलिटी, ये एनर्जी बहुत स्टेबल होती है ना, क्योंकि इसकी पकड़ बहुत अच्छी है, इसकी समझ बहुत अच्छी है, इसकी जो सोच बहुत अच्छी है रिलेटेड टू मनी, ये समझ इसकी बहुत अच्छी है, इसीलिए तो पैसों का राजा है ना। इसके पीछे देखिए, आप गौर से देखिए, इनके जो सिंहासन के पीछे जो है दो एनिमल्स जो है, देखिए ये इनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। ये जो ना पीछे दो शेर लगा हुआ है, शेर उसके पीछे बैठा हुआ, उसके सिंहासन पे लगा हुआ और ये बैठा हुआ है, ये इसके कॉन्फिडेंस को शो करता है ना। लायन क्या होता है, करेज को शो करता है, कॉन्फिडेंस को शो करता है, और इस पर वो बैठा हुआ है, इट मीन्स व्हाट, वेरी मच कॉन्फिडेंट। अब चलते हैं कि अगर यही जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मोड में चला जाए तो क्या स्थिति होगी। ऑब्वियस है, अभी तो ये राजा जो था ये बहुत ही कॉन्फिडेंट था, बहुत ही अच्छी इसकी प्लानिंग थी, है ना। अब क्या स्थिति है ये देख लेते हैं। तो अब की स्थिति इनकी क्या है, तो ऑब्वियस है अपोजिट में चला गया है। तो आप देखो अब ये फाइनेंशियल जो है डिपेंडेंटशिप पे चला जाएगा। अब इसको जो है वेल्थ को कैसे मैनेज करना ये समझ में नहीं आएगा, अपने स्टेटस को कैसे मैनेज करना ये नहीं समझ में आएगा, और ब्लॉक हो जाएगा। ये एनर्जी इसकी जो है ना पैसे से रिलेटेड जो है ना ब्लॉक हो जाएगा। मान लो एक ही प्रोजेक्ट है तो एक ही प्रोजेक्ट पे लग जाएगा, माइंड जो है क्रिएटिव नहीं रह जाएगा रिलेटेड टू मनी, और एट द सेम टाइम डरेगा किसी भी प्रोजेक्ट को लेने में कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। स्टेबल हो जाता है, स्टबर्न हो जाता है अपने सिचुएशन में, है ना। और इसके लस्ट हो जाता है मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से, मतलब जो एक्टिवनेस अबाउट वर्क जो है इसकी लो हो जाती है, स्लो हो जाती है, धीमा हो जाता है। और जो है ये मेहनत से ज़्यादा क्या करने लगता है, पैसे तो चाहिए लेकिन वो पैसे की ज़रूरत को वो जैसे गलत चीज़ों से करने लगता है, जैसे किसी से घूस ले लेना या किसी का पैसा जो है स्नैच कर लेना, या फिर अपने कनिंग माइंड को इस्तेमाल करना, कनिंग तरीके से वो पैसे को एब्जॉर्व करने लगता है। अन्यथा जो पहले वो जो था मेहनत करता था, अपनी मेहनत से, अपने स्मार्टनेस से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से वो काम करता था, धीरे धीरे ही लेकिन ये जो है अचीव करता है। तो वो चीज़ इसकी कमी हो जाएगी, शॉर्टकट रास्ते को अपनाने लगेगा, लाइक दैट, है ना। तो ये होती है रिवर्स कंडीशन में इनकी स्थिति। आप चलते हैं अलग अलग सिचुएशन में पेंटिकल्स की, किंग ऑफ पेंटिकल्स की क्या होती है। वर्क ऑफ फाइनेंस में देख लेते हैं। डेफिनेटली इट इज़ द एनर्जी फॉर व्हाट, ब्रिलियंट एनर्जी फॉर फाइनेंस एंड करियर। क्यों? क्योंकि हम फाइनेंस और करियर बात ही किस लिए करते हैं, बिकॉज ऑफ मनी ओनली, है ना। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है हमारी रिलेटेड टू मनी ही होती है। और ये जो है सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ये
की एनर्जी है। अगर किसी के लिए भी ये एनर्जी निकल के आती है तो समझ लीजिए बहुत ही सक्सेसफुल एनर्जी, बिजनेसमैन बनेगा, बहुत सारा पैसा जमा करेगा। धीरे धीरे बहुत लोग जो दिखने में नहीं लगते, पर धीरे 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 जो है ना, एक बार वो किंग की तरह वो निखर करके आएगा। धीरे धीरे करके अचानक से जो एक उम्र में मतलब 40 प्लस जाते जाते जो है इस एनर्जी के पास बहुत पैसे हो जाते हैं। तो जो लोग भी स्लो स्लो देखने में लगे अरे इसके पास क्या होगा, इसके पास क्या होगा, पर अचानक से आफ्टर 40 जो है ये बहुत ही रईस दिखने लगता है। किसके जैसा? किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोग ऐसे सोसाइटी में आपको दिख जाएंगे जो इस प्रकार से बाद में जाकर किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह हो जाते हैं। ये बॉस जो है बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट एडवाइज़र होता है फाइनेंस से रिलेटेड। इसकी एडवाइस कभी भी लैक नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ही कंफर्म और कॉन्फिडेंस एनर्जी इसके पास होती है, इंफॉर्मेशन होता है रिलेटेड टू पेंटिकल्स। और जिसके लाइफ में एंट्री कर लिया ये एनर्जी जो है, जिसकी लाइफ में एंट्री कर लिया वो समझ लो कि अपनी जो ग्रोथ वो करता है धीरे धीरे, उससे जो है एक तो आप उस पर्सनली जो वो पेंटिकल्स जो जमा किया सो किया ही, और अपने जो इसके एक्सपीरियंसेस होते हैं उस एक्सपीरियंसेस से क्या करता है कि वो दूसरे को भी गाइडलाइन कर लेता है। मतलब खुद तो अमीर हो गया, दूसरे को भी अमीर कर देगा। इसके जो है ना सलाह कभी खाली नहीं जाते इस एनर्जी के, लाइक दैट। ये बहुत ही प्रैक्टिकल होता है और बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल इनकी मैनेजमेंट होती है। पैसे की मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए इसको पता होता है। अगर इसको 1 रुपया भी इसके पास होगा तो इसको करोड़ बनाने में देरी नहीं लगेगी। वो इस देरी नहीं लगेगी, मतलब उसकी समझ, उसकी प्लानिंग, उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, इसकी समझ इतनी पक्की होती है कि उस 1 का करोड़ भी बना सकता है। इस प्रकार की बुद्धि को ये रखता है। और इसके पास जो है कोई भी चीज़ होगी, जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मान लो कि जो चीज़ आपको मिट्टी लग रहा है ना, मिट्टी का क्या मोल है, वो मिट्टी से वो ये चीज़ ऐसा कुछ क्रिएट कर देगा कि वो सोने के भाव बिकेगा। मतलब मिट्टी को भी सोने के भाव बेच सकता है। इस प्रकार की एनर्जी होती है किंग ऑफ पेंटिकल्स की। तो इट मीन्स दैट कि जब भी ये एनर्जी किसी के पास आती है तो ये इस प्रकार से बिहेव करती है। और ये एनर्जी 40 प्लस की एनर्जी है, याद रखिएगा, है ना। ये ऐसा नहीं कि जन्मजात उसको पैसे मिल गए सोने, ये मेहनत का कमाई है इसका। मेहनत के पैसे धीरे धीरे करके जो एक टाइम में ये राजा बन जाता है। तो इस प्रकार की एनर्जी है ना। इनको जो है ये नहीं कि चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुआ, ये रिवर्स मोड में चला जाता है, तब उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है कि मेरे मुंह में चांदी का चम्मच है। अन्यथा ये बहुत ही मेहनत वाली एनर्जी है। बहुत मेहनत से ये पैसा जो है संजोता है और अंत में ये राजा हो जाता है। आई बात समझ में। अब आते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड क्या होगा। डेफिनेटली गुड हेल्थ होगा, है ना। गुड हेल्थ है क्योंकि राजा जो है गुड हेल्थ है इसके पास। और अच्छा खाना ये खाता है, खाना अच्छा खाने पे बिलीव करता है ये। अगेन कि रूटीन को ढंग से फॉलो करना चाहिए, नहीं तो क्या कहते हैं परेशानी हो सकती है। क्योंकि ये लोग इनको वर्कलोड बहुत होता है, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान वहाँ पर देना चाहिए रिलेटेड टू दैट। थोड़ा टाइम देना चाहिए, ये नहीं कि इग्नोर कर दिया। क्योंकि जिस राह पे ये है इसमें मेहनत लगेगी, इसमें समय लगेगा, इसमें एनर्जी लगेगी, इसमें ना बुद्धि लगेगा, बल लगेगा, सब चीज़ लगेगा। तो ये सब लगाने के लिए जो क्या है आपको ध्यान देना होगा, टाइम इनको देना होगा, अन्यथा दिक्कत हो सकती है हेल्थ में। और बाकी बेसिक जो हेल्थ इनकी प्रॉब्लम नहीं होते, सब चीज़ फिट रहता है। और अगेन वही बात है कि अपने शरीर को ठीक रखने के लिए। अब आते हैं कि लव रिलेशनशिप में क्या होगा। देखिए ये राजा है तो ज़्यादातर राजा वाली जो एनर्जी होती है उनके रिलेशनशिप स्टेबल ही होते हैं, वो बिगड़े हुए नहीं होते। क्योंकि 40 और 45 साल की उम्र में जो है लोग अब विवाह हो जाता है, लोगों के बच्चे हो जाते हैं और लोग जो है उससे रिलेटेड। तो ये बहुत अच्छा पेरेंट्स है, ये एनर्जी बहुत अच्छा पेरेंट है, बहुत अच्छा पिता है। अपने जो आसपास के लोग, जो रिलेशन में लोग हैं, उनका बहुत ख्याल रखता है। इनकी जो मैरिज लाइफ है वो भी एकदम स्टेबल होती है ना। और कुछ मनी से लेकर के जो
प्रॉब्लम इनकी होती नहीं है, तो ये सर्व बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और स्टेबिलिटी है, रिलेशन में भी स्टेबिलिटी। अगर मान लीजिए किसी अनमैरिड पर्सन के लिए भी आता है तो हाँ, इनकी शादी होने वाली, ये पॉजिटिव ही कार्ड है कि हाँ, आप बोल सकते हैं कि हाँ, आपकी शादी हो जाएगी, है ना, या होने वाली है जल्दी समय में। अब आते हैं कि अगर ये रिवर्स मोड में है और आपको अपराइट अवस्था में जाना है, मैंने कर्मा की एंट्री ले ली, तो रेमेडी क्या लगेगी, कैसे आप अपराइट अवस्था में जाएंगे, अपनी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। अगेन कर्मा की एंट्री है, तो ये चूँकि प्रॉब्लम क्या आएगा, मनी से रिलेटेड ही आएगा, तो आपको सेवा भी कहाँ देना है, रिलेटेड टू दैट ओनली। तो अब ऐसे जितना अच्छा दान करोगे, पाना है तो देना है। तो दान से रिलेटेड देखिए यहाँ पे फल बहुत सारा दिखा, माने भरा पूरा इनका जो है ना, पूरे जो है ना ड्रेस में जो है फल बना हुआ है। तो इट मीन्स व्हाट कि ये एनर्जी जो है, इस एनर्जी को आपको पकड़ना है। ये एनर्जी की कमी हो जाएगी ना, तो आपको जो है दिक्कत होगी, आप रिवर्स मोड में चले गए। तो बहुत फल है, फल फूल को बांटिए, पेड़ पौधे लगाइए ऐसे ही, और दान कीजिए। यहाँ पर दान ही देखा ना, जितना दोगे उतना मिलेगा। दान करने के लिए पैसे से रिलेटेड आप दान कर सकते हैं, है ना। फल फूल दान के लिए भोजन दान कीजिए, बेसिकली भोजन को दान कीजिए। और पशु पंछी जो लोग वैसी एनर्जियाँ जो यूनिवर्स ने बनाई है, जो बोल नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसको जाकर सर्व करो, क्योंकि उसके दिल की दुआ जो है ना, उसकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल का कोई जवाब ही नहीं है। नेचर से जुड़िए, नेचर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उसको सर्व के लिए, जैसे किसी डॉग है, डॉग को फीडिंग कराइए, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको फीडिंग करा दीजिए। आपको चिड़िया पंछी जो है ना, देखो यहाँ पे फ्रूट्स भी है, यहाँ पे दाने खाते हैं बहुत अच्छे से, पंछी लोग खाते हैं, उन लोग को दे सकते हैं। गाय है, जिन लोगों को भी जो बेजुबान जानवर है, जो अब एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं अपनी भावना को, उन सबको सर्व कीजिए। और गरीब लोगों को भी सर्व कीजिए। अब बोलोगे कि मेरे पास ही पैसा नहीं तो मैं क्या सर्व करूं, तो मैटर इज़ नॉट दैट कि जब आपके पास बहुत पैसे होंगे तभी करेंगे। तारीफ तो तब है कि आप 1 रुपया भी कमा रहे हो और उसमें भी आप 5 पैसे जो है सर्व करने लगते हो। तो इस वर्ड जो है यूनिवर्स का ये रूल्स है कि डबल करके देना, तो डबल करके आपको मिल जाएगा ना, है ना। तो आपने सर्व करना है, नहीं पैसे से सर्व कर सकते हो तो शरीर से सर्व करो। जैसे ना कर्म को तो की वजह से ही है, तो आप जा कर के गुरुद्वारा या कोई ऐसे जगह पे जाकर बैठिए, लोगों की सेवा करो, है ना। खुद का नहीं है तो खुद भी सर्व नहीं कर सकते, वहाँ पे भोजन बनता। बहुत ऐसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को खाना बांटते हैं, वहाँ जा कर के खाना बनाओ, लोगों को उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके खाना बांट तो सकते हो, किसी को खिला तो सकते हो। किसी ने बना दिया, किसी ने उपाय कर दिया, अब उसको बांटो, खिलाओ प्रेम से, है ना, एहसान करके नहीं, या ये सोच करके नहीं कि इसको दूंगा तो फिर पैसा आएगा। एकदम निर्मल और निश्चल मन से, और जब वो तृप्ति का जो भाव उनके अंदर होता उसको महसूस करो कि मैंने खिलाया प्यार से, प्रेम से, तो वो तृप्त हुआ, वही आपका अच्छा कर्मा बनेगा। और उसके बाद जो है आप धीरे धीरे वहाँ पर आप रिलीज़ होंगे, मतलब जो हार्ड कर्मा है कम होगा। अब बताओ कि कैसे, ये इसका क्या लॉजिक है। देखिए हम पृथ्वी पर भी रहते हैं, तो ये बार बार मैं बोलती हूँ कि जो जेलर जो है, कि मान लो किसी ने मर्डर किया, चलो कर्मा बन गया, उसका गलत काम किया, अब उसको जेल हो गई। अब जेल हो गई पूरा 14 साल का या फिर 20 साल का, वॉटएवर। लेकिन क्या होता है कि जब वही आदमी, हो सकता है आवेश में आके उसने मर्डर कर दिया, आवेश में आकर के सिचुएशन बस उसने कर दिया, लेकिन गलती तो उससे हो गई है, इसलिए उसको सज़ा हुई है। पर वो अपने व्यवहार से, अच्छे व्यवहार से, जब वो जेल जाता है, अपने अच्छे व्यवहार दिखाता है, अच्छा व्यवहार से क्या कहता है कि वहाँ ऐसा माहौल बना देता है कि वहाँ का जो जेलर होता है वो लिख कर दे देता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है या फिर बदल गया है, तो उसकी सज़ा माफ़ हो जाती है। तो ये लॉजिक है कि कर्मा रिलीज़ करने की लॉजिक है। जब आप सर्व करने लगते हो और यूनिवर्स ये समझता है कि अरे इसने अच्छा काम किया, तो आपकी वो सज़ा जो 20 साल की थी वो घट करके जो है 12 साल की या जो भी है वहाँ पर रिलीज़ हो जाती है। तो लॉजिक ये है, इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन आप अपने अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छी जो मनसा से जो है आप अपनी सज़ा कम कर सकते हैं, अपने कर्मा का टाइमिंग कम कर सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। आई बात समझ में? ये मैं कहना चाह रही हूँ। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि रेमेडी
डेफिनेटली इट्स अ नीड, बट क्यों, ये कहाँ से आ रहा है, ऐसा क्यों हो गया, एक राजा रंग की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, एक जो राजा है एक चोर की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, उसके रीज़न क्या हुए, क्योंकि वहाँ पर उसके कर्मा आ गए ना, पिछले कर्मा थे वो आकर के जो है खड़ा हो गया, लाइक दैट। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेमेडी की भाषा समझ में आएगी, रेमेडी होता क्या है, और रेमेडी जो है ना अपराइट अवस्था के लिए तो है नहीं, अपराइट अवस्था तो ये हमेशा उसको रेमेडी की क्या ज़रूरत, ये तो अपना अच्छी स्थिति में है। कब है, रिवर्स के लिए, ये याद रखिएगा कि जब अपराइट अवस्था में एनर्जी निकल के आती है तो रेमेडी देने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो पॉजिटिव है। कब, जब यही अवस्था निगेटिव रूप से आपको दिखने लगे, रिवर्स मोड में दिखने लगे, तब रेमेडी लगती हो, और रेमेडी की कंडीशंस क्या है ये मैंने समझा दिया। यहाँ पर आप जो है अगर कोई मंत्र उच्चारण जो है, किसी मंत्र को भी आप जा सकते हैं, जैसे लक्ष्मी माता हैं उनके मंत्र को उच्चारण कीजिए, है ना, उनके शक्ति के साथ जाइए, उनकी एनर्जी में जाइए, मतलब वो आपकी मदद करेंगी, है ना, इस प्रकार से। और जब आप सेवा करेंगे तो वो ज़्यादा मदद करेंगी, है ना, दोनों चीज़ करना है ना, मैनिफेस्ट भी करना है और सर्व भी करना, सर्व ज़्यादा करना है, क्योंकि आप सर्व ज़्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक बार भी बोलेंगे तो मैनिफेस्ट तो हो ही जाएगा। आपका सर्विंग ही मैनिफेस्ट, एक्चुअली मैं ये कहूँगी, आप जो सर्व कर रहे हैं वही आपका मैनिफेस्टिंग है। तो सोच रहे हो, आपको लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, पर ये बात जो है ना आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सिखाने जाएंगी तो आपको ये पता होना चाहिए, खुद को रियलाइजेशंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम किसी को रियलाइज़ करा सकते हैं। इसलिए मैं इतना बोल जाती हूँ। तो रिलेटेड टू दैट कि खुद पहले समझ लो, जो भी है जो ये ईश्वरीय शक्ति या ईश्वरीय ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान जिनको मिल रहा है, तो पहले खुद समझ लो, ये बात अपने अंदर फिट कर लो, तब कॉन्फिडेंटली जो है आप सामने वाले को कन्विंस कर पाओगे। तो फिर मिलती हूँ नए कार्ड के साथ। नमस्कार।